आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा कि पाँव में बेचैनी, स्पेशली ये ख़्वातीन हज़रात में ज़्यादा कंप्लेन होती है कि जब वो सोने जाती हैं तो उनके पाँव में बेचैनी होती है। या तो आप लोगों ने अक्सर लोगों को इस तरह की मूवमेंट करते हुए देखी होगी कि वो कंटिन्यूअस पाँव को हिलाते रहते हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो आज की इस वीडियो में यही जानते हैं कि पाँव में बेचैनी क्यों होती है, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसी वजूहात बताऊँगा जिसकी वजह से ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। यानी कि पाँव में बेचैनी की वजह वो होती हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगा जिस पे अमल करके आप इस पाँव की बेचैनी को कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं और बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर बाबर रहमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस बाय डॉक्टर बाबर रहमान। तो क्या चीज़ है ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम? क्यों होता है ये? क्या वजूहत है इसकी? तो सबसे पहले जानें कि ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्यों होता है? आखिर क्या हो रहा होता है हमारे जिस्म में कि ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है? तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हम पहले ज़हन बनाते हैं, माइंड बनाते हैं कि हमने ये काम करना होता है। भले ही ये काम मिली सेकंड्स में होता है लेकिन हमारा माइंड इसके लिए प्रिपेयर होता है। इस तरह नहीं है कि आप इनवॉलंटरी कुछ भी चीज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस स्टेथ को पकड़ रहा हूँ। तो ये इस तरह नहीं है कि मैंने बस ऐसे ही फ़ौरन पकड़ा, पहले हमारे ब्रेन ने इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन की, कुछ हमारे दिमाग में ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिसकी वजह से मैंने इस स्टेथ को पकड़ा। तो अब क्या होता है कि जब भी हम किसी काम का इरादा करते हैं तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन मसल की टोन बनाता है। तो ये मसल्स की टोन बनने के बाद हमारा जो बेसल गैंग्लिया है वहाँ से एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है डोपामाइन। अब ये डोपामाइन क्या कर रहा होता है कि जो जो हम आपने एक इरादा किया हुआ था आपकी मसल्स टोन बनने के लिए डोपामाइन लाज़मी होता है ताकि आप वो प्रॉपर काम कर पाएँ। तो इस रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में पाँव की बेचैनी वाली डिज़ीज़ में क्या हो रहा होता है कि आपका ये डोपामाइन बेसल गैंग्लिया से नहीं बन रहा होता जिसकी वजह से आपकी जो पट्टे हैं वो बेचैन होने लगते हैं। स्पेशली ये ज़्यादातर पार्किंसन डिज़ीज़ में होता है, लेकिन अगर थोड़े हद तक ये डोपामाइन की डेफिशिएंसी मतलब कम मिकदार हो तो उस वजह से ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। अब आते हैं वजूहात पे। जो सबसे मोस्ट कॉमन वजह है इस पाँव की बेचैनी की वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि खून में फ़ोलाद की कमी। हमारे खून में आयरन पाया जाता है। अगर इस आयरन की कमी हो जाए तो इस आयरन की कमी की वजह से हमारे पाँव में बेचैनी रह सकती है। ये मोस्ट कॉमन वजह है। सबसे ज़्यादातर ये पाँव में बेचैनी इसी वजह से होती है क्योंकि इसमें खून की कमी हो जाती है। और हमेशा याद रखें कि औरतों में ये तकलीफ़, ये शिकायत इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि औरतों में खून की कमी होती है बनिस्बत मर्दों के। मर्दों में खून की कमी इतनी नहीं होती, बल्कि होती नहीं है। औरतों में खून की कमी होती है क्योंकि उनको हर महीने माहवारी आ रही होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आ रहे होते हैं। तो इस वजह से उनको खून की कमी रहती है जिसकी वजह से उनमें ये पाँव में बेचैनी रहती है। दूसरे नंबर पे है विटामिन बी12 डिफिशिएंसी। अब विटामिन बी12 का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारी नर्व कंडक्शन में। अगर विटामिन बी12 की डिफिशिएंसी हो जाए तो हमारी नर्व है जो वो प्रॉपर से सिग्नल प्रोपेगेट नहीं कर पाती, यानी कि ट्रांसमिट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, पाँव में बेचैनी होता है। इस विटामिन बी12 डिफिशिएंसी पे मैं अलग डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, सो सब्सक्राइब माय चैनल। तीसरे नंबर पे जो वजह है वो है प्रेगनेंसी, यानी कि हमल का होना। अब कोई औरत अगर हमल से है तो उसकी जो आयरन की डिमांड है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो खून की डिमांड है वो बच्चे में भी खून जाना होता है औरत में, तो इस वजह से उसमें खून की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। चौथे नंबर पे जो वजह है वो है एंड स्टेज रीनल डिजीज़, यानी कि गुर्दों का फेल हो जाना, गुर्दों का नाकारा हो जाना। अगर किसी भी इंसान में गुर्दे अपने प्रॉपर काम नहीं कर पाते तो उस इंसान के जिस्म में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स, कुछ ऐसे ज़हरीले मादे जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से उस इंसान में ये पाँव की बेचैनी रहती है। और पाँचवें नंबर पे है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी जो नर्व्स हैं उनका डिस्फंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से इंसान को पैरेस्थीसिया होता है, यानी कि पाँव की जो सेंसेशंस हैं, बल्कि जिस्म की जो भी सेंसेशन है वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से उस इंसान को ये पाँव में बेचैनी रह सकती है। और छठे नंबर पे है हाइपोथायरायडिज़्म। अब इस हाइपोथायरायडिज़्म में भी ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होना कॉमन है। सातवें नंबर पे है रूमेटिक आर्थराइटिस। अब ये रूमेटिक आर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी है, ये ज़्यादातर फीमेल्स में होती है। इसमें क्या होता है कि जोड़ इन्फ्लाम्ड होते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है,
जिसकी वजह से इंसान में ये रेस्टलेस सिंड्रोम होता है। और 8वें नंबर पे है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगर किसी भी वजह से हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स है, जो हमारे टाँगों को जा रही होती हैं, दिमाग की नसें, उनमें डिसफंक्शन हो जाए, उनकी खराबी हो जाए, तो उस कंडीशन में भी ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। और 9वें नंबर पे है पार्किंसन डिजीज़। अगेन ये पार्किंसन डिजीज़ में डोपामाइन की डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान के पाँव में बेचैनी हो रही होती है। इस पे भी मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, सो सब्सक्राइब माय चैनल। और 10वें नंबर पे है शोरगन सिंड्रोम। अब ये शोरगन सिंड्रोम क्या है? ये एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उस पे हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है, जिसके नतीजे में ये ग्लैंड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उस वजह से इंसान में काफ़ी सारी अलामात हो रही होती हैं, जिसमें से एक अलामत है ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अब आखिर में बात करते हैं कि इस पाँव की बेचैनी का इलाज किस तरह किया जाए, कि अगर किसी भी इंसान के पाँव में बेचैनी रह रही है, स्पेशली सोते वक़्त, तो उसका कैसे इलाज किया जाता है? तो इसका इलाज इतना सिंपल भी नहीं है, अगर तो आपको कोई डिज़ीज़ है। तो अगर तो कोई बीमारी की वजह से आपकी ये पाँव में बेचैनी हो रही है, तो पहले तो उस काज़ यानी वजह की ट्रीटमेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आयरन डेफ़िशिएंसी एनीमिया है, तो उसके लिए आपका डॉक्टर आपकी प्रॉपर टेस्टें करवाएगा। अगर तो आपको में आयरन की डेफ़िशिएंसी आ गई, तो उसका इलाज होगा। डायबिटीज़ है, तो उसका इलाज होगा। शोरगन सिंड्रोम है, तो उसका इलाज होगा। तो फर्स्ट जो है वो तो है ट्रीट द काज़। अगर कोई भी वजह है तो उसका इलाज करें, तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ जनरल मेजर्स हैं जिस पे अमल करके आप इस पाँव की बेचैनी को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी नींद पूरी करें, गुड स्लीप लाज़मी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी और क्वालिटी स्लीप नहीं होगी, और हमेशा एक बात याद रखें, क्वांटिटी स्लीप की मैटर नहीं करती, क्वालिटी स्लीप की मैटर करती है। अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी ठीक है, तो इससे भी आपका ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम यानी कि पाँव की जे बेचैनी में कमी होगी या तो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने पाँव को ठंडे पानी में पानी को ठंडा करके या तो उसमें बर्फ़ डाल के वहाँ डुबो के रखें। तो इसमें भी आपके पाँव की बेचैनी में काफ़ी हद तक नुमायाँ कमी होगी या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी ये बेचैनी। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज़ करें। अगर आप थोड़ा बहुत चलेंगे-फिरेंगे या आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज़ करेंगे, तो इसमें आप रात को जल्दी सो पाएँगे और जो आपको नींद आएगी वो भी गहरी आएगी, जिसकी वजह से भी आपकी ये पाँव की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा अगर तो आपको विटामिन बी12 की डेफ़िशिएंसी है, तो उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करके उसकी टेस्ट करवा के फिर आप विटामिन बी12 के इंजेक्शंस भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह हरगिज़ नहीं लेने, फ़र्स्ट आपको पहले डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर आपकी डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करेगा, उसके बाद ही आपको ये विटामिन बी12 के टीके लगाएगा, जिससे आपकी ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम खत्म हो जाएगा। तो होपफुली आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बाबा रहमान साइनिंग ऑफ।